जय हिंद एवरीवन। मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि हम लोग अभिनंदन सीरीज के माध्यम से कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड कर रहे थे, जिसमें मैथ्स का अपन लोगों ने जो उठाया था एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, उसमें आपके कुछ टॉपिक्स जो है इसके पहले आ चुके हैं। आप लोग पहले उनको देखें और समझें। और फिर हमने एक और नया टॉपिक उठाया था उसके बाद में टाइम एंड वर्क का, जिसका एक लेक्चर तो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं दोस्तों। आज शायद दूसरा भी पड़ जाएगा और तीसरा भी आपके पास में आगे आने वाले होंगे। तो आप समझें कि चीजें आप पहले जाकर बेसिक वाला कॉन्सेप्ट देखें, जो आपका पहला वाला लेक्चर है उसमें मैंने आपको बेसिक्स कंप्लीट कराए थे। उसके बाद में आप आए और सेकंड वाले लेक्चर को देखो, फिर आप आए दोस्तों तीसरे नंबर वाली वीडियो को भी देखना, ताकि और ये जब तक सीरीज चले दोस्तों आप साथ साथ में करते जाएं। क्लियर है ना? ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन आपके सामने आए और आपको नया सा क्वेश्चन लगे और ऐसा लगे कि ये चीज तो अपन ने इसके पहले देखी नहीं थी यार, ये चीज तो अपन ने पढ़ी नहीं थी। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करें दोस्तों, साथ में बने रहें, ठीक है, जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियोस लिंक वगैरह जो है शेयर करते रहें दोस्तों, ताकि सभी लोगों के पास में ये जो है इंपॉर्टेंट कंटेंट है तो ये प्रोवाइड हो सके, सभी के पास में पहुंच पाए। और ज्यादा बातें ना करते हुए अपन हमेशा की तरह चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सो क्वेश्चन इज दैट गाइज कि A is 16.66% more efficient than B. If A takes 15 days less than B to complete a piece of work, then in how many days they can complete the same work alone respectively. यहां पर ही बोला है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं और समझें कि यहां पर आपके पास में होता क्या है दोस्तों। चलो आप सबसे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक आपको और बता दूं इस चीज का। जैसे दोस्तों मैंने यहां पे कोई चीज ली, समझ लेते हैं दोस्तों कि यहां पर अपन कोई चीज लेते हैं और वो चीज आपके पास में दो व्यक्ति हैं। ऐसे ले लो दोस्तों कि समझ लो कि दो व्यक्ति हैं A और B। एक व्यक्ति A है दोस्तों और दूसरा व्यक्ति है दोस्तों B। ठीक है ना? तो समझ लेते हैं कि इनको अपन ने 20 फीट की दीवार दी दोस्तों बनाने के लिए। कितने फीट की दोस्तों? 20 फीट की दीवार। और जो आपके पास में A है दोस्तों, ये जो है एक दिन में 4 फीट की दीवार बना सकता है दोस्तों। 4 फीट दीवार जो है पर डे बना सकता है, इसकी क्षमता इतनी है। और जो आपके पास में B है दोस्तों, वो 5 फीट की दीवार, समझ लेते हैं कि 5 फीट की दीवार दोस्तों पर डे बनाए। तो आप बोलेंगे यदि आपके पास में A और B का रेशियो देखा जाए दोस्तों, तो A और B का जो आपके पास में रेशियो होगा वो कितना होगा? एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का रेशियो हमने ले लिया है दोस्तों कितना? 4 एंड आपके पास में क्या है? 5 है। क्या ले लिया दोस्तों अपन ने? 4:5। अब आप यहां पर समझो कि यदि 20 फीट की दीवार दोस्तों A और B से कंप्लीट करानी है, तो जो आपके पास में A है दोस्तों, जिसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट पर डे है, 4 फीट पर डे है, वो 20 फीट की दीवार को बनाएगा दोस्तों कितने दिन में? तो आप बोलेंगे सर 20 डिवाइड बाई कितना? 4। टोटल वर्क डिवाइड में आपके पास में क्या? एफिशिएंसी। तो 4 से आप काटोगे, 4 5 जा कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। तो 5 आवर्स इसको यहां पर लग जाएंगे दोस्तों। जब आपके पास में 5 फीट की पर डे के यूनिट के हिसाब से दोस्तों, एफिशिएंसी के हिसाब से यदि इसे 20 फीट का काम करवाया जाए, तो इसे जो टोटल टाइम लगेगा दोस्तों, 20 डिवाइड बाई कितना लग जाएगा दोस्तों? 5। तो 5 चौके कितना लग जाएगा? 4। कितना लगेगा तो टोटल दोस्तों? 4 आवर्स। अब आप यदि देख पाए होंगे दोस्तों, तो यहां पर जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकला था वो निकला था 4:5। और यदि इनके काम करने के टाइम का रेशियो यदि अपन देखें दोस्तों, तो वो कितना निकला है यहां पर? 5 आवर्स एंड 4 आवर्स, यानी कितना दोस्तों? 5:4। अब यदि आप समझ पाए हो दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास में जो एफिशिएंसी का रेशियो है उसका उल्टा क्या है आपके पास में दोस्तों? टाइम का रेशियो है। वो कब है दोस्तों? जब आपके पास में इनके पास में जो काम है 20 फीट का काम जो है वो फिक्स है। तो मतलब मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में भी बताया होगा कि यदि आपके पास में वर्क जो है दोस्तों क्या हो जाए, वर्क यदि आपके पास में कांस्टेंट है, वर्क दोस्तों यदि आपके पास में कांस्टेंट है, तो जो आपके पास में एफिशिएंसी होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। मतलब दोस्तों यदि आपके पास में काम फिक्स है, नियत है, काम जो है दोस्तों क्या है? नियत है। ठीक है, नियत है ये। ठीक है, नियत है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो आपके पास में क्षमता होगी,
क्षमता जो होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी दोस्तों, वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होगी। समय की क्या होगी दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब यह है कि आपके पास में एफिशिएंसी को आप इंक्रीज करोगे तो टाइम किसी को काम करने में, किसी काम को करने में लगेगा कम, और यदि दोस्तों एफिशिएंसी आप डिक्रीज करोगे तो टाइम लगेगा उसी काम को करने में अधिक। मतलब यह है दोस्तों, कभी आपको टाइम का रेशियो दोस्तों A/B मिले तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा दोस्तों इसका उल्टा B/2 क्या हो जाएगा, A। और इसी कॉन्सेप्ट को अपन लगाते हैं इस वाले क्वेश्चन में, और आप समझो कि क्या अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये बोला है दोस्तों कि A की जो क्षमता है दोस्तों वो B से जो है दोस्तों कितनी ज्यादा है, 16.66% अधिक है। अब आप देखो यहां पर कि 16% का जो आपके पास में फ्रैक्शन बनेगा दोस्तों वो कितना बनेगा, 16.66% बराबर होता है दोस्तों 1/6 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1/6। अब आप यदि समझ पाओ दोस्तों कि यहां पर जो A का कंपैरिजन है ना दोस्तों किससे किया गया है, B से किया गया है, तो आप ऐसे समझो दोस्तों कि आपके पास में अपन मान के चलते हैं कि B की एफिशिएंसी दोस्तों यदि आपके पास में 6 यूनिट पर डे है तो एक अधिक 1 मोर किसकी है दोस्तों, A की एफिशिएंसी है। तो आप यहां पर देखोगे दोस्तों कि A की जो कार्य क्षमता है वो B से दोस्तों, यदि B जो है 6 यूनिट पर डे काम करेगा दोस्तों, तो जो आपके पास में A है ना दोस्तों वो A कितना कर रहा है दोस्तों, 6 + 1 यानी 7 यूनिट पर डे कर रहा है। कितना कर रहा है दोस्तों, 7 यूनिट पर डे कर रहा है। अब आप यहां पर ध्यान से समझें कि यदि एफिशिएंसी का रेशियो दोस्तों 6:7 या 7:6 है तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो इनके टाइम का रेशियो होगा दोस्तों, जो इनके टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा दोस्तों, 6 कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। क्या होगा दोस्तों, 6:7 होगा। अब इसने ये बोला कि A जो है दोस्तों किसी काम को करने में 20 से 15 दिन कम समय ले रहा है, लेकिन आप यहां पर देख पाएंगे दोस्तों कि A जो है किसी काम को करने में 6 यूनिट समय ले रहा है, B उसी काम को करने में 7 यूनिट समय ले रहा है। तो आप मुझे बताओ दोस्तों क्या यहां पर A ने 1 यूनिट कम समय लिया है किससे, B से, उसी काम को करने में। अब यदि दोस्तों 1 यूनिट कम समय लिया है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 15। कितना है दोस्तों, 15 डेज है। कितना है दोस्तों, 15 डेज। तो आप मुझे यहां पर बताओ कि A को कितना समय लग जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाइड बाई 15 यानी 15 छक्के कितना, 90 दिन। लेकिन किससे पूछा है दोस्तों यहां पर, अच्छा दोनों से पूछा है तो 90 दिन इसे लगेगा, और इसको कितना लग जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 15, 15 सत्ते 105, तो 145 यानी 105 डेज जो है लगेंगे दोस्तों किसे, B को। क्लियर है। सो आपके पास में जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन कौन सा वाला सही हो रहा है, ऑप्शन C, 90 डेज एंड 105 डेज वाला आपके पास में ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, और समझ में आ रही हैं तो अपन बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लें और बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा समझें। ये बोल रहा है दोस्तों कि A and B can complete a piece of work in 10 and 15 days respectively and C can complete it in 20 days। मतलब दोस्तों A और B किसी काम को कर सकते हैं कितने में, 10 और 15 दिन में, और C जो है दोस्तों उसी काम को कर सकते हैं 20 दिनों में। फर्स्ट डे B असिस्ट A, पहले दिन जो है दोस्तों B जो है A के साथ में काम करता है या A की सहायता करता है। सेकंड एंड ऑन सेकंड डे C असिस्ट A, दूसरे दिन जो है दोस्तों A को कौन असिस्ट कर रहा है, C असिस्ट कर रहा है, C उसका साथ दे रहा है। एंड थर्ड डे B असिस्ट A, और तीसरे दिन दोस्तों फिर B जो है A को असिस्ट कर रहा है, एंड सो ऑन। ये आपके पास में 50 ऑन नहीं है दोस्तों, ये क्या है, सो ऑन है, एंड सो ऑन। मतलब सो ऑन का मतलब होता है दोस्तों कि आगे भी ऐसा ही चलता जा रहा है। आगे ऐसे चलने का मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे आज B ने असिस्ट किया A को, आज किसने असिस्ट किया दोस्तों A को, B ने, तो अगले दिन कर रहा है C, फिर उसके अगले दिन कर रहा है B, फिर उसके अगले दिन कर रहा है C। तो मतलब है ऑल्टरनेट डेज में B और C दोस्तों क्या कर रहे हैं, उसको A को असिस्ट कर रहे हैं, A को A का साथ दे रहे हैं। तो आप ध्यान से समझे दोस्तों यहां पर कि उसने ये बोला है कि देन इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। यदि ऐसे ही आपके पास में प्रोसेस टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क चलती रहे तो फिर दोस्तों ये बोला है कि कितने दिनों में पूरा काम जो है समाप्त होने वाला है। तो आप ध्यान से समझे क्या देकर रखा है यहां पर, A B C है, तो A जो है A कैन कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, 10 डेज।
and B can complete in 15 days. Now and C, so you can say C can complete in 20 days. C can complete in 20 days. So आप ध्यान से समझना दोस्तों, आपके पास में एलसीएम वुड बी ऑफ दीज थ्री नंबर्स। आपको मैंने बोला है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी एलसीएम, आपकी जो मर्जी इसमें से वो एलसीएम ले लें। नहीं तो आपको पता है कि कोई एक ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, तो आपको पता है ऐसी अपन संख्या कितनी ले लें, 60। तो 10 छक्के 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, तीनों से भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब आप ध्यान से समझना दोस्तों कि आपके पास में यदि ए जो है 10 दिन में कर रहा है तो 10 छक्के 6 यूनिट पर डे ए काम करेगा दोस्तों। 15 दिन में यदि बी ने किया होगा दोस्तों तो बी की एफिशिएंसी होगी 15 चौके 60 यानी 4 यूनिट पर डे। सी ने यदि दोस्तों 20 दिन में 60 काम तो 20 तिया 60, 3 यूनिट पर डे इन दोनों ने, यानी सी ने काम किया है। अब आते हैं अपन पहले दिन की कहानी पे। पहले दिन क्या हुआ दोस्तों, पहले दिन हुआ ये कि ए आया काम करने के लिए, लेकिन पहले दिन ए को बी ने असिस्ट किया दोस्तों। अब बी यदि आपके पास में असिस्ट करेगा तो काम होगा 6 और 4 10 काम इस दिन होगा। कितना काम होगा दोस्तों, 10 यूनिट काम होगा और समय लग जाएगा ये एक दिन का। एक दिन का जो है दोस्तों समय लग जाएगा। अगले दिन आपके पास में ए को करेगा दोस्तों सी असिस्ट, और सी जब असिस्ट करेगा तो 6 और 3 दोस्तों 9 काम होगा और समय लग जाएगा अगले दिन का भी पूरा। अगले दिन भी बी को आना है, फिर उसके अगले दिन सी को आना है। तो आपके पास ये देख लो कि इन 2 दिनों में क्या हो रहा है, 10 और 9 टोटल 19 काम हो रहा है दोस्तों 1 और 2 दिन में। कितने दिन लग गए दोस्तों, 2 दिन। तो मैं बोल रहा हूं कि 19 के रिस्पेक्ट में आप 60 तक कितने टाइम्स जा सकते हो, 3 टाइम्स जा सकते हैं। तो 19 3 जा 19 दिया दोस्तों कितना 57। यहां पर दोस्तों कितना हो जाएगा 2 तिया 6 यानी 6 डेज। अब दोस्तों यदि आप समझ पाओ यहां पर कि 57 यूनिट काम तो आपके पास में हो गया दोस्तों, 57 यूनिट काम आपके पास में हो गया है। अब काम बचा है दोस्तों 60 में से कितना, 3 और बचा हुआ है। किसका काम बचा हुआ है दोस्तों, 60 में 3 काम और बचा हुआ है। तो यहां पर 60 काम कंप्लीट। लेकिन अब बारी किसकी है, तो बारी आप ऐसे देखो कि पहले दिन यदि अपन देख पाए दोस्तों तो फर्स्ट डे जो आपके पास में काम किया है वो ए और बी ने किया है। सेकंड डे पे काम जो किया है दोस्तों ए और सी ने किया है। थर्ड डे में दोस्तों काम कर रहे हैं ए और बी। ऐसे आपके पास फोर्थ डे में आपके पास में काम करेंगे दोस्तों ए और सी, और टिल द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क अपना जो है ऐसी आपकी प्रोसेस चलती रहेगी। अब आप ध्यान से समझो इस बात को, ए और बी जो है दोस्तों एक ऑड डे में काम कर रहे हैं, विषम दिन में काम कर रहे हैं, और ए और सी दोस्तों एक इवन डे में काम कर रहे हैं, मतलब एक सम दिन में काम कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट कि इवन मतलब जिसमें 2 का भाग चला जाता है, ऑड मतलब जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 2, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, देन दैट इज इवन नंबर, एंड इफ नंबर इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 देन द नंबर इज ऑड नंबर। क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो आप ऐसे समझो कि आपके पास में दोस्तों ये 1 2 3 4 आपके पास में ये तो हो गया, लेकिन आप ये देख पाओ यदि आप ध्यान से समझ पाओ कि ऑड डेज में ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, और इवन डेज में दोस्तों ए और सी काम कर रहे हैं। तो एक बात बताओ आप, यदि आप समझ पाए हो इतनी सी बात, तो आप एक बात बताओ कि यहां पर जो छठवां दिन है, छठवां दिन एक आपके पास में ऑड डे है दोस्तों कि इवन डे है, तो आप बोलेंगे इवन डे। कैसा है दोस्तों, ये 6th डे है जो है आपके पास में एक इवन डे है। इवन डे है दोस्तों तो यहां पर काम किसने खत्म किया होगा, इवन डे पे काम ने खत्म किया होगा दोस्तों किसने, ए और सी ने। तो अब किसकी बारी आएगी अगले दिन, ए और बी की। किसकी बारी आएगी दोस्तों, अब ए और बी की आएगी। तो अब आप ध्यान से समझना, ए और बी से काम कितना कराना है दोस्तों 3, लेकिन इनकी एफिशिएंसी कितनी है। ए और बी जो है दोस्तों 10 काम पर डे करते हैं। ए और बी कितना काम करते हैं दोस्तों, 10 काम पर डे करेंगे। तो आप ध्यान से समझो दोस्तों कि हमें तो केवल इससे कितना काम कराना है, ये एक दिन का समय लेते हैं, एक दिन का समय लेते हैं दोस्तों, 10 काम करते हैं। तो मतलब एक काम करेंगे 1/10 दिन में। तो 3 काम कितने दिन में करेंगे दोस्तों, 3/10 दिन में। तो मतलब आपके पास में 6 तो लगेगा दोस्तों, प्लस आपके पास में 3/10 और लग जाएगा। तो बराबर टोटल कितना हो जाएगा 6 and 3/10 डेज में जो है दोस्तों काम टोटल कंप्लीट होगा।
6 and 3 बाई 10 डेज में काम क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लें और ऑप्शन आपके पास में बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों नहीं भी आता है तो आप वीडियो को रिवर्स करें, वापस से जाएं और फिर देखें और फिर आए यहां पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 13 है, समझे आप इसको क्या बोल रहा है। ए टेक्स 27 days मोर देन ए प्लस बी टूगेदर टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। बी टेक्स 3 days मोर देन ए प्लस बी टूगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। देन इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टूगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तब कितने दिनों में ए और बी एक साथ उसी काम को कर पाएंगे, समझो। क्या देकर रखा है दोस्तों, क्या यदि अपन मान के चलें कि ए और बी है, ए और बी है दोस्तों, और यहां पर ए है और यहां पर बी है। समझ लेते हैं कि आपके पास में ए और बी ने टी टाइम लिया है दोस्तों। कितना टाइम लिया है, टी टाइम। तो इसका मतलब यह है कि ए ने दोस्तों कितना लिया है, ए प्लस यानी टी प्लस, ये ए प्लस नहीं है दोस्तों, टी, क्योंकि अपन ने ए और बी का कितना माना है, टी माना है ना। तो इसने लिया है दोस्तों टी प्लस 27। कितना लिया है दोस्तों, 27 जो गिवन है। और बी दोस्तों ले रहा है 3 दिन एक्स्ट्रा, मतलब टी प्लस 3 ले रहा है दोस्तों। तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास में क्या होता है, यानी कॉन्सेप्ट तो कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा कि चीजें कैसे आती हैं। लेकिन टी बराबर क्या होता है दोस्तों, रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा 27 इंटू 3, तो बराबर 27 या 81, तो बाहर निकलेगा दोस्तों 9। और यही आपके पास में पूछा था कि ए और बी जो है एक साथ उसी काम को करने में कितना समय लेंगे, 9 दिन का। यही पूछा, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 9 दिन लगेंगे। ये आपके पास में बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब ये चीज आती कहां से, मैं आपको थोड़ा सा समझाई दे रहा हूं, आप समझो। यहां पर देखो, यदि अपन मान के चलते हैं दोस्तों कि ए जो है बी है और ए और बी है। यदि इनने आपके पास में समझ लेते हैं दोस्तों टी समय लिया, और बी ने आपके पास में टी प्लस उससे बी एक्स्ट्रा समय लिया, और इसने टी प्लस आपके पास में ए एक्स्ट्रा समय लिया, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इन सभी को टोटल आपके पास में काम मान लेते हैं। एक काम मान लेते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट काम यदि टी प्लस ए दिनों में, तो एक दिन में 1 में टी प्लस ए। यदि 1 यूनिट काम टी प्लस बी दिनों में, तो इसका मतलब एक दिन में 1 में टी प्लस बी। यदि आपके पास में दोस्तों यहां पर टी दिनों में 1 यूनिट काम, तो एक दिन में 1 में टी। ये एफिशिएंसी हो गई। अब आपको पता है, यदि आप समझ पाओ थोड़ा सा, तो आप देखो यहां पर कि ए और बी में से दोस्तों, ए और बी में से यदि मैं किसी एक की एफिशिएंसी घटा दूं, यदि एक की एफिशिएंसी घटा दूं, समझ लेते हैं अपन कि बी की एफिशिएंसी घटा दें, तो किसकी एफिशिएंसी निकलेगी दोस्तों, ए की। किसकी निकलेगी, ए की निकलेगी, ठीक है। और ए की आपके पास में आएगी। यदि हम ए और बी में से एक बी की एफिशिएंसी घटाएं, तो किसकी आ रही है दोस्तों, ए की एफिशिएंसी आ रही है। तो यहां से आपके पास में क्या है, 1/t में से मैं माइनस करता हूं 1 में टी प्लस बी, तो बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, 1 में टी प्लस ए। यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो आपके पास में हो जाएगा टी प्लस बी माइनस ये टी अपॉन में टी इंटू टी प्लस बी, क्योंकि इनका एलसीएम होगा, ऊपर जाएगा टी प्लस बी माइनस टी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ये 1 में टी माइनस ए, टी प्लस ए। ये आपके पास में टी से टी कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, देखो टी बी प्लस ए बी बराबर कितना होगा दोस्तों, टी बी प्लस ए बी, और बराबर यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों, टी स्क्वायर गुणा होगा और प्लस टी बी, टी स्क्वायर प्लस टी बी। यदि आप देखोगे टी बी और टी बी एक दूसरे से कट जाएंगे आमने सामने, बचेगा क्या दोस्तों, टी स्क्वायर बराबर ए बी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि टी बराबर जो आपके पास में होगा रूट के अंदर ए बी होगा। टी बराबर क्या होगा दोस्तों, रूट के अंदर ए बी होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई दोस्तों। और ऐसा आपको हर बार करना पड़ेगा, ऐसा दोस्तों हमें हर बार करना पड़ेगा। अब दोस्तों ऐसा हम हर बार क्वेश्चन को सॉल्व तो नहीं कर सकते, उससे बेहतर आपके पास में यह है
कि आप इस कॉन्सेप्ट को ही याद कर लो। क्या कर लो दोस्तों, इस वाले कॉन्सेप्ट को ही याद कर लो। यदि ये याद हो जाएगा दोस्तों तो फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे अब इसी वाले क्वेश्चन को क्या किया था कि ए और बी को अपन ने मान लिया था टी समय, तो ए ने लिया टी प्लस 27 और बी ने लिया दोस्तों टी प्लस 3। तो टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट के अंदर 27 इंटू 3 यानी कितना 27 या 81, और 81 का जो रूट बनेगा दोस्तों वो कितना बनेगा 9। तो इसने ये पूछा है कि ए और बी कितना समय लेंगे दोस्तों, ए और बी लेंगे आपके पास में कितना 9 डेज, तो 9 आपके पास में ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो आप थोड़ा सा। ये आपके पास में देकर रखा है कि 3 men A, B and C together take 6 hours less than A, 1 hour less than B and half time of C to complete a piece of work। 3 व्यक्ति ए बी सी हैं दोस्तों, वो 6 घंटे ए से किसी काम को करने में 6 घंटे ए से कम समय ले रहे हैं, 1 घंटे बी से कम समय ले रहे हैं, और सी जितना समय ले रहा है दोस्तों उसका आधा समय ले रहे हैं। देन इन हाउ मेनी डेज, देन इन हाउ मच टाइम बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तब बी जो है दोस्तों उस काम को अकेले कितने दिनों में कर पाएगा, कितने दिनों में कर पाएगा, समझते हैं। यदि दोस्तों अपन इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा, वैसे तो बहुत लंबा आपके पास में, यदि आप वैसे जाओगे एलसीएम लेकर आप जाओगे तो क्या करोगे आप, ए प्लस बी प्लस सी, यदि आपके पास में x समय लगता है तो आपके पास में जो a होगा दोस्तों उसे लगा होगा x प्लस 6 आवर, जो b होगा दोस्तों उसे लगा होगा x प्लस 1 आवर। ठीक है, क्योंकि इसने 6 घंटे ज्यादा लिया तो 6 घंटे आपके पास में यहां पर हो जाएगा, इसने 1 कम लिया तो यानी इनने 1 घंटे ज्यादा लिया होगा, और c जो है दोस्तों कितना ले रहा होगा 2x समय ले रहा होगा, कितना ले रहा होगा 2x। यदि आप यहां से इनका सभी का एलसीएम लोगे और एफिशिएंसी आप निकालोगे तब आप आंसर कर पाओगे। नहीं तो एक बात बताओ, अभी जैसा अपन ने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था, इसके दोस्तों इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया है रूट के अंदर ए बी वाला जमाना, यदि अपन इसको वैसे ही थोड़ा जमा लें तो थोड़ा इजी पड़ेगा क्वेश्चन, क्लियर है ना। तो आओ देखते हैं कैसे जमाएंगे, समझते हैं। मुझे एक बात बताओ दोस्तों यहां पर कि सबसे पहले ए और बी का देख लो आप, ए बी सी का, ए बी प्लस सी, जितना आपके पास में समय ले रहे हैं दोस्तों सी से आधा समय ले रहे हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि सी ने यदि 2 यूनिट समय लिया है दोस्तों, तो ए बी और सी ने 1 यूनिट समय लिया है। ये किसका है दोस्तों, टाइम का रेशियो है। किसका है दोस्तों, टाइम का रेशियो, क्लियर है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि जो इनकी एफिशिएंसी का आपके पास में जो रेशियो होगा, एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो कितना होगा दोस्तों 2:1। कितना होगा दोस्तों 2:1। अब एक बात बताओ क्लास, इसका मतलब सी की जो एफिशिएंसी है दोस्तों वो कितनी है 1 है, तो आपके पास में ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 2 है। तो एक बात बताओ दोस्तों यहां से कि यदि इस 2 में सी की एफिशिएंसी शामिल है कितनी 1, तो एक बात बताओ जो आपके पास 1 बची होगी वो किसकी एफिशिएंसी होगी दोस्तों, बचे हुए ए प्लस बी की। किसकी एफिशिएंसी होगी दोस्तों, ए प्लस बी की। क्लियर हो गई बात। अब एक बात बताओ दोस्तों कि यदि अपन ऐसा बोल दें कि ए प्लस बी जो है किसी काम को करने में इनकी दोनों की एफिशिएंसी दोस्तों सी के बराबर है, यानी एफिशिएंसी का रेशियो जो है दोस्तों किसके बराबर है, एफिशिएंसी का रेशियो दोस्तों ए प्लस बी की सी के बराबर है एफिशिएंसी का। तो क्या अपन बोल सकते हैं किसी काम को करने में इन दोनों का जो समय भी लगा होगा दोस्तों वो बराबर होगा। इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर है किसके, सी के। ए प्लस बी जो है दोस्तों बराबर है किसके, सी के। यदि ये आपके पास में समझ में आ गया हो दोस्तों तो फिर बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। अब आप ध्यान से समझना, मैं इसको जो है थोड़ा सा मिटाई दे रहा हूं। हमें क्या पता चल गया दोस्तों कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी जो है वो c के बराबर है। दूसरी चीज आप यहां पर देखो कि यदि a प्लस बी प्लस सी ने, a प्लस बी प्लस सी ने दोस्तों यदि x समय लिया है, x समय लिया है,
तो a प्लस बी ने या फिर c ने दोस्तों कितना समय लिया होगा, 2x समय लिया होगा। कितना लिया होगा दोस्तों, 2x समय लिया होगा। तो अब आप ये देखो कि यदि इसने दोस्तों a प्लस बी से, किससे, a प्लस a से 6 घंटे कम समय लिया है, इसका मतलब a ने दोस्तों इससे 6 घंटे ज्यादा समय लिया है। कितना समय लिया है दोस्तों, 6 घंटे ज्यादा समय, यानी x प्लस 6। यदि b से दोस्तों a प्लस बी प्लस सी ने 1 घंटे कम समय लिया है, तो इसका मतलब b ने दोस्तों इससे 1 घंटे अधिक समय लिया है। कितना, x प्लस 1। अरे आप ऐसे ही समझो ना कि यदि मैं आपसे बोल दूं कि मैंने आपको किसी काम के करने में 10 दिन अधिक समय लिया है, इसका मतलब यह है कि आपने उसी काम को करने में 10 दिन कम समय लिया है। सिंपल सी बात है ना दोस्तों, क्लियर है। तो यहां पर ऐसा ही हो रहा है कि a प्लस बी प्लस सी ने 6 घंटे कम समय लिया है a से, इसका मतलब दोस्तों a ने 6 घंटे ज्यादा समय लिया a प्लस बी प्लस सी से। यदि b ने 1 घंटे कम समय लिया, a प्लस बी प्लस सी ने 1 घंटे कम समय लिया b से, तो b ने एक घंटे ज्यादा समय लिया किससे, a प्लस बी प्लस सी से। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आप बढ़ते हैं आगे। अब यदि अपन दोस्तों, ये तो आपके पास में हो गई कहानी, ठीक है ना, इसकी कहानी तो आपके पास में निपट गई। अब बचा आपके पास में ये। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लो कि आप मुझे बताओ यहां पर दोस्तों, यदि अपन b से तुलना करें यहां पर, क्योंकि आपके पास में 2x है और ये आपके पास में x प्लस 6 है और x प्लस 1 है, तो इस a ने इससे कितना अधिक समय लिया। तो यदि अपन इससे तुलना करेंगे तो आप करोगे यहां पर क्या, x प्लस 6 माइनस 2x, तो आपका समय जो आपके पास में आएगा 6 माइनस x। ये इतना समय एक्स्ट्रा लिया है a प्लस बी से a ने। यदि अपन b की बात करेंगे दोस्तों, तो इसने x प्लस 1 माइनस 2x, यानी b ने दोस्तों 1 माइनस x समय लिया है किससे, इससे ज्यादा। यदि आपके पास में इसका एक्स्ट्रा समय का बन गया दोस्तों, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि और कहानी थोड़ा सा और इजी हो गई। और कहानी इजी क्या हो गई दोस्तों, यहां से हमें पता चल गया है कि जो a और b है दोस्तों, जो a और b है वो कितना कितना समय एक्स्ट्रा ले रहे हैं यहां से 2x से। ये ले रहा है दोस्तों 6 माइनस एक्स और ये कितना ले रहा है 1 माइनस एक्स। कितना ले रहा है 1 माइनस एक्स। तो क्या हम अब यहां पर सीधा क्या लगा सकते हैं कि 2x बराबर रूट के अंदर ए बी मतलब दोस्तों कितना 6 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये लगा सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर बराबर आपके पास में हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 6 माइनस ये 6x, इधर करेंगे तो माइनस x और प्लस x स्क्वायर। थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो इधर आप पलटाएंगे तो 3x स्क्वायर और माइनस आपके पास में 7 यानी प्लस का 7x और कुछ बचेगा आपके पास में 6 है तो माइनस का 6 बराबर आपके पास में 0। 6 3 जा आपके पास में 18, तो इसको आप तोड़ोगे किस में टूटेगा 9 और 2 में। ठीक है, किस में टूटेगा दोस्तों 9 और 2 में। प्लस माइनस आपके पास में सिंबल है तो सिंबल आपके पास वहां पर क्या रिजल्ट आएगा, जब भी यहां पर प्लस माइनस होता है तो वहां पर क्या होता है आपके पास में माइनस प्लस। ठीक है ना, कैसे आपके पास में इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा, ये आपके पास में कितना बनेगा प्लस का 9 तो आपके पास में आ ही गया है और ये कितना बनेगा दोस्तों 2। ठीक है, तो आपके पास में प्लस माइनस है तो आपके जो सिंबल आएगा, जो लास्ट में रूट के सिंबल आते हैं दोस्तों, माइनस कैसे आएंगे, माइनस और प्लस आएंगे। तो इसका मतलब दोस्तों हमें जो ये वाली वैल्यू मिली वो कितनी मिली +2 वाली। तो इसमें अपन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 3 और इसमें कितना 3, तो आपके पास में x की अपन पॉजिटिव वैल्यू कितनी लेंगे दोस्तों 2/3। कितनी लेंगे यहाँ पर 2/3। क्लियर है, देखो प्लस माइनस आपके पास में सिंबल है, जब भी रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास में दोस्तों माइनस प्लस सिंबल है तो रिजल्ट आएगा प्लस और प्लस में, और प्लस माइनस है दोस्तों तो माइनस और प्लस में आएगा। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको रूट का माइनस और प्लस में। तो यहां पर आपके पास में देखोगे बीच में कौन सा सिंबल है प्लस और माइनस का है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो माइनस प्लस में मिलेगा। तो ये 9 वाला आपके पास में जो x के कोफिशिएंट से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -3 और यहाँ पर कितना आएगा 2/3, वो भी प्लस का, तो प्लस वाला अपना सही हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि x की जो वैल्यू आपके पास में आ गई वो कितनी आ गई है 2/3 आ गई है।
तो हमें निकालना क्या है, देन इन हाउ मच टाइम बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अब बी दोस्तों कितने समय में कर पाएगा, आप थोड़ा सा देख लो यहां पर, बी कितने समय में करेगा दोस्तों। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आपके पास में, ध्यान से समझना, ए प्लस बी प्लस आपके पास में सी। तो यहां पर इनने कितने समय में किया था, एक्स दिन में। तो जो आपके पास में बी कर रहा था दोस्तों, इनसे एक्स प्लस 1 डे आपके पास में एक्स्ट्रा समय ले रहा था। तो इसका मतलब यह है दोस्तों, जो बी करेगा वो कितने समय में करेगा, 2/3 प्लस 1। कितने में करेगा दोस्तों वो, 2/3 प्लस 1, यानी कितना, 1 and 2/3 डेज में। कितने में करेगा दोस्तों ये, 1 and 2/3 डेज में। क्वेश्चन आप यहां पर समझना दोस्तों, है ना। इसके अलावा आप किस टाइप से कर सकते हो, आप खुद भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में भी लिखना। बाकी सबसे जो बेस्ट मेथड था इसको करने का वो यही था, नहीं तो इसके बाद में भी आप करोगे ना दोस्तों तो आपके पास में बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। कितना लंबा, बहुत लंबा जाएगा। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे दोस्तों। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास में ये है, 3 टाइपिस्ट्स P, Q, R working together can type 780 pages in 5 hours। 3 टाइपिस्ट हैं, P, Q, R है, जो 780 पेज दोस्तों 5 घंटे में छाप सकते हैं, ठीक है, टाइप कर सकते हैं। पेजेस टाइप्ड बाय R मोर देन दैट ऑफ Q, ठीक है, आर सेम एज पेजेस टाइप्ड बाय Q मोर देन दैट ऑफ P इन 1 आवर। मतलब 1 घंटे में दोस्तों जो है R जितने अधिक Q से पेज टाइप करता है, तो आपके पास में जो Q है उतने ही पेज टाइप करता है, किससे अधिक, P से। मतलब यदि आप ऐसे सोचो कि P, Q और R को जमाया जाए तो R ने समझ लो दोस्तों 10 पेज अगर टाइप करे हैं, Q ने आपके पास में 8 पेज, तो P ने करे होंगे 6। कैसे, जितने पेज समझ लो R ने Q से कितने एक्स्ट्रा पेज किए हैं, 2 पेज एक्स्ट्रा, तो Q ने आपके पास में P से कितने, 2 पेज एक्स्ट्रा करे हैं। वो उसके लैंग्वेज का कहने का मतलब ये है, और यही था आपके पास में लैंग्वेज का मतलब, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब क्या बोल रहा है, पेजेस टाइप्ड बाय R इन 4 आवर्स आर सेम एज पेजेस टाइप्ड बाय P इन 4 आवर्स। ये तो आपके पास में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, पेजेस टाइप्ड बाय R इन 4 आवर्स आर सेम एज पेजेस टाइप्ड बाय P इन, ये यहां पर 9 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था दोस्तों, 9। ये क्वेश्चन आपके पास में यहां पर मिसप्रिंट हो गया होगा, चलो देख लेते हैं करके। ये क्या, यहां पर पेजेस टाइप्ड बाय P इन कुछ आवर्स अपन देखते हैं। देन हाउ मैनी पेजेस टाइप दे टाइप्ड अलोन, मतलब अकेले अकेले उनके हिस्से के कितने कितने पेजेस टाइप करे गए थे। क्वेश्चन आपके पास में थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ये वाली लाइन अपन देखते हैं, इसमें आपके पास में क्या है कि P और R का कंपैरिजन दिया है। किसका दिया है दोस्तों, P और R का कंपैरिजन दिया है, तो अपन देख लेते हैं। P है और R, तो पेजेस टाइप्ड बाय अपने पास में किसके, R के। R जो है यदि 4 घंटे में जो पेज टाइप करता है दोस्तों, और यहां से एक्स्ट्रा करना है ना, तो आप इनके बीच का गैप थोड़ा सा देख लो कितना हो रहा है, 5 4 9, ठीक है, तो 4 4 8, क्या होना चाहिए था यहां पर। देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है मिसप्रिंट हो गया है ना। ये दोनों सेम नहीं हो सकते। पेजेस टाइप्ड बाय यदि अपन 9 आवर लेते हैं, 9 आवर, तो यदि चलो अपन 1 सेकंड के लिए 9 आवर्स ले लेते हैं, ठीक है। 9 आवर्स में यदि आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां से आपके पास में कितना हो जाएगा, देख लेंगे अपन इसको। 9 आवर्स हो जाएगा, तो आपके पास में टाइम का रेशियो हो गया, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:9। यदि आपके पास में P, Q और R का देखा जाए, तो यदि 1 घंटे में R जो है 9 पेज टाइप करता है दोस्तों, तो जो P है ना वो कितना करता है, 4 करता है। तो आपको पता है इनके बीच में इसे आना चाहिए, तो इसे कितना होना चाहिए दोस्तों, इसे आपके पास में कितना होना चाहिए था। ये तो वैसे आपके पास में क्वेश्चन गलत ही हो रहा है, क्योंकि आपके पास में यहां पर मिसप्रिंट आपका हो गया है वो। चलो देखते हैं आपके पास में, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर ये 4 से, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन अपन बाद में ही देखेंगे, क्योंकि मिसप्रिंट तो हो ही गया है वो, दोबारा से देखेंगे अपन।
ये वाला क्वेश्चन देखो, ए टेक्स एज मच टाइम एज बी प्लस सी टूगेदर टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। A and B can complete a piece of work in 30 days and C alone can complete it in 45 days. Then in how many days B alone can complete the same work? Then in how many days B alone can complete the same work? इस टाइप का क्वेश्चन जो दोस्तों इसके पहले आया था, मैं दोबारा से कभी फिर से करवा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास उसे मिसप्रिंट हुआ है तो कोई ना कोई वैल्यू सेट करनी पड़ेगी प्रॉपर, है ना। अब आप देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते हो आप देखो यहां पर कि ने ये बोला कि आपके पास में ए जो है, ए उतना ही समय लेता है किसी काम को करने में जितना बी और सी दोनों एक साथ लेते हैं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ए और बी प्लस सी का जो आपके पास में रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 1:1 बनेगा। यदि आपको पता है कि टाइम का रेशियो दिस है, तो आपके पास में एफिशिएंसी का रेशियो भी आपके पास में क्या होगा दोस्तों, यही रहने वाला है। कितना, यही रहने वाला है, 1:1। अब आप ध्यान से समझो, इसने ये बोला कि ए और बी किसी काम को कंप्लीट करने में 30 दिन का समय लेते हैं। कितना समय लेते हैं दोस्तों, ए और बी जो आपके पास में दोस्तों समय ले रहे हैं उस काम को करने में 30 दिनों का। और आपके पास में सी जो है 45 डेज ले रहा है दोस्तों। सी कितना ले रहा है, 45 डेज ले रहा है। तो क्या आप दोस्तों यहां पर बताओ, हम इन दोनों का एलसीएम लेकर कोई टोटल काम मान लें, 30 और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 90 आएगा। तो 30 या 90 यानी 3 काम पर डे ए और बी की एफिशिएंसी हो गई दोस्तों, और 45 दूना 90 यानी 2 यूनिट पर डे किसकी एफिशिएंसी हो गई दोस्तों, सी की। क्लियर है। अब आप एक बात बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी दोस्तों, यहां पर जो टोटल एफिशिएंसी हो रही है वो कितनी हो रही, 3 और 2 टोटल कितनी हो रही दोस्तों, 5 यूनिट पर डे। कितनी हो रही दोस्तों, 5 यूनिट पर डे। तो आप अब ध्यान से समझो आप दोस्तों कि जो 1:1 है, यही a प्लस बी प्लस सी टोटल यहां पर यदि अपन इसको ऐड करें तो मिलेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी। मतलब यह है दोस्तों कि यहां पर a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी वो कितनी आपके पास में हो गई कहलाई, यहां पर दोस्तों ये हो गई कहलाई 5 यूनिट पर डे। तो टोटल यहां पर आ रही 5 और यहां पर कितनी आ रही है, 1:1 में आने टोटल 2। तो कहीं ना कहीं यही एफिशिएंसी इन दोनों में डिवाइड हुई होगी, किसमें, a और b प्लस सी में। तो यदि 5 को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 2.5 आपके पास में बनेगा और 2.5 आपके पास में ये बनेगा, क्योंकि आपके पास 1 यूनिट ये 1 यूनिट ये दोनों बराबर बांटेंगे तो 2.5 बटेगा 5, यानी आपके पास में 2.5 एंड 2.5 में डिवाइड हो जाएगा 5। अब यदि इसमें डिवाइड हो जाएगा दोस्तों तो आप देखो सी की जो अकेले की एफिशिएंसी है दोस्तों, सी की जो अकेले की एफिशिएंसी है 2 यूनिट पर डे, तो इसमें 2.5 में जो है आपके पास में 2 यूनिट पर डे तो आपके पास में दोस्तों सी है। तो इसका मतलब जो बी की एफिशिएंसी कहलाई दोस्तों वो कितनी कहलाई, 0.5। 0.5 मतलब दोस्तों 1/2 यूनिट पर डे। कितना दोस्तों, 1/2 यूनिट पर डे। अब आप बताओ दोस्तों यदि 1/2 यूनिट पर डे के हिसाब से आपके पास में 90 काम टोटल करवाया जाए बी से, देन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो आप बताओ यदि 90 डेज में बी से काम करवाया जाए 1/2 यूनिट के हिसाब से, तो 90 दूना कितना लग जाएगा दोस्तों, 180 दिन लग जाएंगे। कितना लगेगा दोस्तों, 180 दिन लगेंगे। क्लियर है, ठीक है। सो आई होप कि आज का लेक्चर भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहें और करते रहें अपने तैयारी, और नए नए कॉन्सेप्ट्स भी हमसे सीखते रहें, ठीक है। इसके लिए अपन मिलते हैं नए लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।